हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग डायरी। और इस वीडियो में मैं आपको इस गरारा ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसके गरारा की कटिंग करेंगे। तो गरारा की कटिंग के लिए सबसे पहले पैंट के जो हमें ऊपर की पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से अपने फैब्रिक में 2 पीस कट किया हुआ है। आपकी जितनी ही मार्जिन है आप कमर से नी लेंथ तक मार्जिन ले लें, मापी कर लें आप, और फिर इस तरह से नाप लें। यहाँ मेरा 21 इंचेस का आ रहा है और जो अपनी कमर के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई में यहाँ पे 29 इंचेस की रखी हुई हूँ। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमें इसे 2 फोल्ड कर लेंगे हम इस फैब्रिक को अच्छे से। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से बैठा करके, तो यहाँ मेरा 2 फैब्रिक है इसलिए इसे हमें 4 फोल्ड हो गया। ये हमारा 4 पीसेस हमें मिलेगा। और चलिए अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 12 इंचेस पे मार्क करूँगी और नीचे की साइड की भी हमें यहाँ पे 12 इंचेस पे मार्क करना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेने के बाद लाइन को मिला लेना है। और मिला लेने के बाद हम यहाँ पे इस तरह का शेप दे देंगे। अब अपनी जो नी लेंथ की जो फिटिंग है उसे हमें यहाँ पे मार्क करना होगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे इस तरह से मार्क करूँगी और इसे ऊपर की लाइन से हमें मिला लेना है। तो इस तरह से मिला लेने के बाद हमें इसे कट कर लेना होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये मेरा 2 पीसेस मिल जाएगा। मैं उसमें तो अस्तर की फैब्रिक लगाने वाली हूँ। तो चलिए इसकी अस्तर की भी कटिंग मैंने देखिए इस तरह से कर ली है। अब हमें दोनों अपने अस्तर और मेन फैब्रिक को बैठा करके सिलाई कर लेना होगा पहले। तो इस तरह से देखिए हमें इसे अच्छे से बैठा लेना है और पूरे में सिलाई चला लेनी है। सो देखिए मैंने अपने अस्तर और मेन फैब्रिक की सिलाई लगा ली है। अब जो हमारे नीचे की जो गैदर बनेगी उसकी हमें कटिंग करनी है। और नीचे में मैं यहाँ पे अस्तर नहीं लगा रही हूँ, बस मैं इसकी ऊपर की साइड पे अस्तर लगा रही थी। तो चलिए अब इसकी जो गैदर्स बनेगा उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए अपने फैब्रिक में से मैंने इस तरह से 2 पीस और कट किया हुआ है और इसे हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद ही इसकी मार्जिन मैं आपको बताऊंगी। और अब आपको नी लेंथ से एकदम नीचे तक की मार्जिन मार्क भी कर लेनी होगी और आपकी जितनी मार्किंग हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्किंग करें। तो देखिए ये मेरा एक रेक्टेंगल पीस है। इसकी जो लंबाई मैंने यहाँ पे रखी हुई है वो लगभग 20 इंचेस की रखी हुई है और जो चौड़ाई है वो 42 इंचेस की है टोटल चौड़ाई। और इस तरह से ये हमारा इसी तरह से रहेगा। और इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे की साइड को हमें फोल्ड करके सिलाई करना होगा। सो देखिए मैंने एक पीस को लिया हुआ है और इसे हम उल्टी साइड से नीचे की साइड को इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो चलिए इसे पहले सिल लेते हैं हम। सो देखिए मैंने इस तरह से सिल लिया है इसे। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो रहा है और इसमें मैं अब लगाऊंगी गोटा पट्टी वाली लैस, और वो समोसा डिज़ाइन में जो लैस आती है वो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो चलिए इसमें हम लैस अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम मार्क करेंगे। तो नीचे से हमें 1 इंचेस पे मार्क करना है जहाँ हमने मोड़ा था उस साइड से, और उसके बाद फिर 1.5 इंचेस पे मार्क करना है और थर्ड वाला जो हमने मार्किंग किया वो 2 इंचेस पे मार्क किया है। अब इन तीनों मार्किंग को हम पूरा सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब सीधा कर लेने के बाद हमें इसे उल्टा फोल्ड करना होगा और सही तरीके से इसे फिर से बैठा लेंगे और पूरे कपड़े पे इस तरह से टैप कर लेंगे। टैप करने से क्या होगा, आपको दूसरी साइड पे भी इसका मार्किंग हमें दिखेगा और इस तरह से हम लाइन को मिला लेंगे दूसरी साइड पे भी। तो अच्छे से हमें इसे मिला लिया है। अब हम इसमें पहले एक गोटा पट्टी वाली
लेस लगाएंगे ये वाला नीचे साइड पे, और ऊपर की साइड पे हम ये वाली गोटा पट्टी वाली लेस लगाएंगे। तो चलिए ये वाले समोसा वाली जो लेस है वो हम इसमें लगाते हैं। तो इसे बहुत ही ईजी वे में लगा सकते हैं आप, इस तरह से बैठाएं और ऊपर की साइड को सिलते हुए जाएं। तो चलिए इसे पहले हम सिल लेंगे। इसी तरह से हम इसे पूरे में सिल लेंगे। तो देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब एक्स्ट्रा जो धागा है उसे हम कट कर लेंगे। अब चलिए ये वाली पतली वाली हम जो लेस लिए हैं गोटा पट्टी वाली वो इसमें लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें बैठाएंगे और फिर पूरे में सिलाई करते हुए जाना है हमें। और इसी तरह से जो दोनों लाइन हमें बनाया है उसमें भी इसी तरह से लेस लगा लेंगे हम। देखिए इसमें मैंने लेस लगा ली है। अब इसे दूसरी साइड पे हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। तो इससे पहले मैं मशीन से ही इसमें गैदर्स बनाऊंगी। देखिए कैसे बनाना है। इस तरह से हमें अंदर कपड़ा थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चून बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी गैदर्स बन रही हैं और इस तरह से मैं पूरे में गैदर्स बना लूँगी। और ये आपको जो अपने फैब्रिक में जो बैठाना है ये बहुत ही इजी वे में और बहुत अच्छी तरीके से लगता है सिलाई में, देखने में बहुत अच्छा लुक देता है ये। तो इस तरह से आप गैदर्स बना सकते हैं। और मैं देखिए इस तरह से पूरे में गैदर्स बना ली हूँ। और अब हम इसे अपने जो टॉप वाला ये हिस्सा है यहाँ पे हम इसे सिलाई करेंगे। देखिए इसे हम उल्टा करके इस तरह से बैठाना है और फिर पूरे में सिलाई चला लेनी है। तो चलिए इसे सिल लेते हैं हम। देखिए मैंने इसे सिल लिया है और मैंने इसी तरह से दोनों अपने फैब्रिक को सिला है। देखिए दोनों की सिलाई हो गई है। अब दोनों फैब्रिक को जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड रखेंगे और उल्टी साइड को इस तरह से रखेंगे हम। और अब हम इसे इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले देखिए अच्छे से इसे इस तरह से बैठाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल लेते हैं इसे। देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब जो सिलाई है वो हमें सेंटर में करनी है इस तरह से, और पूरे जो पिजामे हैं उसमें हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो चलिए इसे भी हम सिल लेते हैं। देखिए मैंने इसे भी सिल लिया है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं पहले। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए पहले हम इसकी देखिए नीचे की गैदर्स कितनी अच्छी से बन के आई है। और चलिए अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक के लिए देखिए मैंने एक और पीस कट किया हुआ है अपना फैब्रिक का, एक बेल्ट, जिसकी जो लंबाई मैंने रखी हुई है यहाँ पे वो 4 इंचेस की है। और जो चौड़ाई है वो अपनी जो शरारा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखी हुई है। देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे बैठा लेना है और यहाँ से मार्क कर लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे जॉइंट करेंगे। तो चलिए इसे जॉइंट कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे जॉइंट कर लिया है और अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से और इसे पैन के अंदर इस तरह से डालेंगे। और इस तरह से डालने के बाद हमें चारों ओर सिलाई लगा लेना है। देखिए मैंने चारों ओर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे और फिर इस तरह से मोड़ करके हम थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे और पूरे में सिलाई कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा मार्जिन रख के मैंने पूरे में सिलाई कर लिया है। अब अपने इलास्टिक को यहाँ पे मार्क कर लें पहले। तो यहाँ पे मेरा कमर जो है वो 34 इंचेस का है और यहाँ पे मैं फिर मार्क करूँगी 31 इंचेस पे। आप 3 इंच माइनस करें अपने कमर से और फिर इलास्टिक पे मार्क कर लें।
सो इस तरह से मैं मार्क कर ले रही हूँ और फिर मार्क कर लेने के बाद हम पिन के हेल्प से इसे अपने पैंट में डाल लेंगे। सो इस तरह से डाल लेंगे अच्छे तरीके से इसे, और फिर जो एक्स्ट्रा हमारा जो इलास्टिक था उसे इस तरह से कट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, देखिए। अब इसे हम ऐसे अंदर की साइड पे डालेंगे और जो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन रखा था उसे सिल लेंगे, और इस तरह से हमारा जो गरारा है वो बन के रेडी होता है। तो फाइनल लुक तो आपने पहले ही देख लिया था। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।